मैं संजय सर आपको अपने चैनल पीसीएम बाय संजय सर में स्वागत करता हूं। क्योंकि मैथ विषय है, मैथ देना ज़रूरी है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको अलजेब्रा की कुछ जानकारी दी थी और वहां पे मैंने होल स्क्वायर के कुछ फार्मूले समझाए थे। आज मैं आपको अलजेब्रा के अगले स्टेप पे लेके जाऊंगा और क्यूब के फार्मूले दूंगा और क्यूब के फार्मूले के साथ ये कुछ सवाल हैं सिंपल तरीके से मैं करके सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अलजेब्रा के उन सूत्रों को देखना जरूरी है, उन फार्मूलाज को देखना जरूरी है जो कि एग्जाम में या फिर प्रश्नों में जरूरी होते हैं। तो देखिए क्यूब के फार्मूले क्या हैं। a प्लस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है और आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब है। इस प्रकार आप क्यूब से दो अंकों में चार फार्मूले बनाते हैं और चारों फार्मूले एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए मैं जब स्क्वायर लेता हूं तो सब स्क्वायर ले लेता हूं ताकि एक दूसरे को देख के हम समझ सकें। और इसी प्रकार जब क्यूब लिया हूं तो सभी क्यूब ले लिया हूं ताकि क्यूब आपको समझ में आ सके। सिंपल सा फार्मूला, एक बार फार्मूला दिमाग पे बैठ गया, सवालों में कुछ नहीं है, विश्वास करें। सबसे जरूरी है कि हमें किसी भी मैथ के सवाल का फार्मूला आना चाहिए और फार्मूला कंठस्थ करने से आता है, तरीके सीखने से आता है। देखिए यहाँ पे क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, और बीच में प्लस है तो इसमें सभी नंबर्स प्लस के जाएंगे। देखिए कैसे, पहले करूंगा a का क्यूब, a क्यूब, दूसरा b है तो b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, देखिए होल क्यूब है ना तो 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, आपका फार्मूला बन गया। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये हो गया आपका a प्लस b का होल क्यूब। और देखिए माइनस का फार्मूला बिल्कुल इसी के जैसे है, लेकिन अब सब जगह माइनस आ जाएगा, सिर्फ बिल्कुल इसी को एक ही को याद कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। दोनों को देखिए ध्यान से, मेरा फार्मूला इसलिए एक साथ लिए, दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों में सब कुछ एक ही जैसा है। प्लस वाले में सब प्लस है और माइनस वाले में सब माइनस है। ये हो गया होल क्यूब का फार्मूला। और इसी तरह देखिए ये अंदर जो क्यूब है a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका भी फार्मूला ध्यान दीजिएगा। जब प्लस है तो यहाँ पे होगा a प्लस b और अंदर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जब प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस ए बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है ये प्रश्न। a क्यूब प्लस b क्यूब में देखिए a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, और जब माइनस रहेगा तो बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे होगा a माइनस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस है ना तो यहाँ प्लस ए बी। देखिए फार्मूला एकदम एक जैसे। अंतर क्या है, प्लस वाले में सब प्लस है, यहाँ माइनस है, और माइनस वाले में पहला स्टेप तो माइनस का जाएगा ही और दूसरा स्टेप जो है प्लस का गया। तो इस प्रकार क्यूब के चार फार्मूले आपके सामने हैं। इन चारों फार्मूलों को याद करें, क्यूब के फार्मूले खत्म, दो अंकों के फार्मूले खत्म। पहला सवाल शुरू करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। वो है x प्लस 3 और x प्लस 2। पिछले वीडियो में मैंने बताया था सिंपल प्रोडक्ट यानी गुणा करना है। यहाँ पे सिंपल तरीका है। मैंने फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया x कितना हो गया x स्क्वायर। फिर मैंने फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 2x। फिर देखिए प्लस का निशान, और 3 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, हो गया 3x। और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 3 2 कितना 3 दूनी 6। देखिए आंसर आ चुका है x स्क्वायर, और दोनों एक जैसे हैं, हो गया 5x आप प्लस 6। ये देखिए आपका आंसर आ गया। सिंपल अलजेब्रा बस थोड़ा सा आता रहे तो सिंपल, कुछ नहीं होता है अलजेब्रा। दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न आपका है a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए दो ब्रैकेट्स हैं, बीच में प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया गया, a कितना हो गया a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई किया गया माइनस ए बी, b को a से मल्टीप्लाई किया गया प्लस ए बी, b को b से मल्टीप्लाई किया गया माइनस बी स्क्वायर। यानी पहले को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं,
फिर दूसरे को भी दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए प्लस का ए बी माइनस का ए बी, बच गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस, सेकेंड आंसर आपके सामने है। थर्ड आंसर देखिए थोड़ा सा अच्छा है, पहले मैं छोटे प्रश्न उठाता हूं फिर बड़े बड़े लेता हूं। तो थर्ड क्वेश्चन को देखिए, x प्लस वाई दिया है और दूसरे में दिया है 2x प्लस वाई। तरीका सब यही, एक ही सा तरीका सब में लगेगा, ध्यान से देखिए। x को पहले को मैंने कहा ना, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, फिर पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई। तो देखिए x को जब मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर होगा ना। फिर x को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा xy। ये पहले को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरे को चलता हूं। दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करूंगा तो y को जब 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 2xy, और फिर y को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा y स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आपका हो गया 2x स्क्वायर, और देखिए ये भी xy ये भी xy, ये 2 है और ये 1 है, और 2 1 होता है 3xy प्लस कौन बच गया y स्क्वायर, तो ये हो गया आपका y स्क्वायर। ये आंसर नंबर थर्ड भी आपका हल हो गया। सिंपल तरीके चल रहे हैं। आंसर नंबर 4 को देखते हैं, ध्यान से देखिए। आंसर नंबर 4 देखिए, x प्लस 3 और x प्लस 7। आंसर नंबर 4 को देखिए, इस तरह का सवाल भी आपने फर्स्ट में किया था, लेकिन इसको दूसरे तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। एक फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था, x प्लस ए और x प्लस बी, यानी जब दोनों मान एक जैसे रहें और ये दोनों मान अलग रहें तो उस समय ये फार्मूला लगता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 8 प्लस बी एक्स प्लस ए बी। बिल्कुल ये फार्मूला, यही फार्मूला मैं डायरेक्ट यहां रखूंगा। देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर कौन है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, इसे ए माना जाता है और इसे बी माना जाता है। ए प्लस बी यानी 3 प्लस 7, बाहर कौन एक्स, एक्स प्लस ए बी कौन है 3 इंटू 7। देखिए एक्स स्क्वायर 7 3 कितना होता है 10x और 7 3 जा कितना होता है 21। ये देखिए आपका आंसर बन के आ गया। अलजेब्रा मतलब खेलिए उससे खूब मजे से, बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है, 4x माइनस 5 और फिर है 4x माइनस 1। सिंपल देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे x था वैसे देखिए यहाँ पे 4x है। देख रहे हैं आप 4x है, तो देखिए 4x का मतलब x की जगह पे है 4 है, तो फार्मूला होगा x स्क्वायर, x की जगह पे कौन है 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a कौन है -5 और b कौन है -1, बाहर कौन है x कौन है 4x प्लस का निशान a इंटू बी, यही तो a है और ये b है आपका, a ये है b ये है, a इंटू बी यानी -5 इंटू -1। सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 x स्क्वायर प्लस -5 और -1 कितना होता है -6 और 4x और प्लस और 5 1 जा 5 और माइनस प्लस होता है, 5 1 जा 5 और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब देखिए ये हो गया 16 एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस होता है और 6 4 जा होता है 24 एक्स प्लस 5। पिछले वीडियो में मैंने आपको सब मल्टीप्लिकेशन समझाया था कि प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। ये सब चीजें मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। तो इस प्रकार आपके 5 प्रश्न सॉल्व हो गए। छठवां प्रश्न आपका क्यूब से आधारित है, जो फार्मूला मैंने लिख रखा है उस आधार पे छठवें प्रश्न से किया जाएगा। प्रश्न नंबर 6 को देखें। प्रश्न नंबर 6 ध्यान से देखें, क्या है कंडीशन, क्या है प्रश्न नंबर 6 का, वो है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए होल क्यूब का मतलब ये वाला फार्मूला, प्लस का निशान है और होल क्यूब है। यहाँ अगर इस प्रश्न से हम कॉन्सेप्ट बनाएं तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2x और b इज इक्वल टू हो जाएगा 1। देखिए पहली जगह पे a, दूसरी जगह पे b, तो a यानी 2x और b इज इक्वल टू 1। फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये वाला फार्मूला यहाँ पुट होगा।
तो ए क्यूब ए की जगह पे कौन है 2x, तो 2x का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बी की जगह पे 1 है तो 1 का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए 2x इंटू बी 1 और ए प्लस बी यानी 2x प्लस 1। ध्यान से देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस बी, सिंपल सा। अब जानते हैं आपको मैंने बताया है 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 को जब 3 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और खुलेगा ब्रैकेट तो होगा x क्यूब। 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा और 3 2 जा 6 3 दूनी 6 x और बचा 2x प्लस 1। इंटरनल मल्टीप्लाई आंतरिक गुणा करना पड़ेगा, होगा आपका 8x क्यूब प्लस 1 और 6 दूनी 12 6 2 जा 12 x हो गया x स्क्वायर और 6x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6x। आप आंसर चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं चाहे तो यहाँ लिखें। ये आपका आंसर बन गया आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 7 को ध्यान से देखिए तो ये इसी तरह का प्रश्न है लेकिन अंक के साथ है। 102 का होल क्यूब, सिंपल मैंने पिछली बार बताया था 100 पे तोड़े और 2 पे तोड़े ताकि 0 0 का क्यूब निकालना आसान है। ये देखिए ऐसे अगर आप इसे लिखना चाहो तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। देखिए 102 को मैंने 100 प्लस 2 पे तोड़ा, a प्लस बी पे तोड़ा, a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, वही प्रश्न a की जगह पे देखिए 100 है और b की जगह पे 2 है। तो ये फार्मूला जब टूटेगा तो आपका होगा ए क्यूब, ए की जगह पे कौन 100 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab 3 इंटू 100 इंटू 2 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ए की जगह पे कौन है 100 और बी की जगह पे 2। तोड़ेंगे 1 0 0, इसको 3 बार लिखना है, 2 0 को जब 3 बार लिखेंगे तो होगा 2 2 4 और 2 6, इस प्रकार इतने जीरोस हो जाएंगे। मैंने कहा 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपका 8 होगा, 3 2 जा 6 3 दूनी 6 और 6 कम 6 ये हो गया 600 और अंदर बचा 100 प्लस 2। ध्यान से देखिए आप इसको, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 6 1 जा 6 और 4 0 1 2 3 4 और 6 2 जा 12 और 2 zeros। सब पॉजिटिव नंबर्स है, कहीं माइनस नहीं है, तो इसको एक रफ में जाके आप ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 8 लिख देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 और फिर 6 लिखेंगे और फिर 1 2 और फिर 2 और 1 और सबको ऐड कर देंगे 8 0 2 1 6 0 1। आपका आंसर हो जाएगा 1061208। इतनी बड़ी कैलकुलेशन 102 का क्यूब निकालना, देखिए सिंपल में कहीं लंबा ना गुणा ना भाग, आसानी से निकल गया a क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर और इसे ध्यान से देखिए आप, यह है आपका 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ध्यान से देखिए, अब देखिए माइनस का होल क्यूब आ गया, यहाँ a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2a और b इज इक्वल टू हो जाएगा 3b। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। फार्मूला क्या होता है, यहां से देखिए फार्मूला क्या होता है a क्यूब, a की जगह पे कौन है 2a, a क्यूब, अब देखिए माइनस है तो सब माइनस के होंगे ना, a क्यूब माइनस 3b का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b 3ab और ब्रैकेट a माइनस b, a की जगह पे है 2a और b की जगह पे है 3b। ये देख लीजिए फार्मूला हमने डायरेक्ट पुट अप कर दिया। 2 का क्यूब कितना होता है अभी मैंने बताया 8 a क्यूब, 3 का होता है 27 b क्यूब और यहां देखिए 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, 3 दूनी 6 और 6 3 18।
18 ए बी और ब्रैकेट में आपका हो गया 2a माइनस 3b। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका हो जाएगा 8a³ माइनस 27b³ माइनस 18 2 जा 36, 18 दूनी 36, 36, 18 दूनी 36। ए और ए देखिए यहाँ पे एक ए है और एक यहाँ पे ए है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो हो गया a²। अब ये माइनस है, जब ब्रैकेट खुला तो देखिए माइनस और माइनस हो गया आपका प्लस, और 18 3 54, 18 3 जा 54 तो हो गया आपका प्लस का 54, ए का ए और बी भी हो गया आपका b²। यहां देखिए आंसर निकल के एक आया, ये देखिए ये आंसर देखा आपने, ये निकल के आया। तो ये सब देखिए फार्मूले a प्लस बी के होल क्यूब पे टूटा, ये a प्लस बी के होल क्यूब पे टूटा, जिसका फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। और ये देखिए a माइनस बी के होल क्यूब पे टूटा, जिसका फार्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। सिंपल आपको फार्मूला निकालना है, अलजेब्रा निकलता रहेगा। छोटी छोटी परीक्षाओं के लिए ये सवाल बहुत है, बड़ी परीक्षाओं में तो ये सवाल नहीं आएंगे, इस टाइप के बहुत भारी सवाल आएंगे। लेकिन जो छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं, एनटीपीसी की परीक्षा हो गई, छोटे छोटे रेलवे के डी ग्रुप्स हो गए, उन सब में ये सब फार्मूले बहुत कारगर हैं। और आपका देखिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, वो देखिए 99 का क्यों दे दिया, 99 का क्यों। मैंने कहा ना कभी भी ये नंबर मिलेगा तो उसे हम 0 0 पे तोड़ेंगे। तो 99 को यदि हम 0 पे तोड़ते हैं तो सबसे आसान है 100 माइनस 1 का क्यूब। 100 में से 1 जाएगा तो 99 होगा। अब यहाँ ध्यान से देखें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 100 और b इज इक्वल टू हो जाएगा 1। a माइनस बी का होल क्यूब, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, तो फार्मूला होगा a³ यानी 100 का क्यूब, 100 का क्यूब माइनस b³ यानी -1 का क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a इंटू 1 ab और a माइनस बी यानी 100 माइनस 1। कोई लंबा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा रखना है। देखिए a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी। सॉल्व कीजिए, अभी मैंने बताया ये 1 2 का जब होगा 3 बार गुणा तो हो जाएगा 6। देख लीजिए 2 2 4 2 6। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 3 को 100 से करेंगे तो हो जाएगा 300 और ब्रैकेट में है 100 माइनस 1। फिर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 -1 माइनस करेंगे 3 1 जा 3 और 1 2 3 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 300। अब यहाँ तो आपको समझना पड़ेगा, बॉड मास का अगर रूल आपको याद हो, डमास का, पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि देखिए प्लस के हैं और माइनस के, तो मैं डायरेक्ट बता दूं आपको, पहले ऐड करते हैं, तो इसके साथ ऐड करते हैं तो देखिए 0 और 0 ऐड हुआ तो 0 और 0 और 0 ऐड हुआ तो हो गया 0। ध्यान दीजिए 0 2 0 हो गए और 3 को तीसरी जगह पर रखा तो 3 हो गया और बच गया 1 2 3 और 1। ये हो गया 1 2 2 4 2 6। और ये जब ऐड हुए, माइनस और माइनस आपस में ऐड होते हैं लेकिन सिंबल माइनस का लगता है, तो होगा 3 0 0 0 1। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो ध्यान से दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 10 में से 1 गया 9, 9 0 हो गया 9, फिर ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, फिर आपके बच गया 3 में से 0 नहीं जाएगा तो यहां बचा 2, क्योंकि इसने तो बॉरो किया था ना, 2 0 2, फिर आपका बच गया 0, फिर 0 में से 3 नहीं जाएगा तो बॉरो करेगा तो ये होगा 10 और 10 में से 3 गया हो गया 7 और ये बच जाएगा 9, 970299। ये आपका आंसर निकल के आएगा इतनी लंबी कैलकुलेशन का। तो आपके सामने a³ प्लस b³ और a माइनस बी के होल क्यूब का मैंने फार्मूला दिया, a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल। ये आपका अब बच गया 10वां प्रश्न और 11वां प्रश्न। इन प्रश्नों को आपने ध्यान से देखा, यहाँ देखिए कुछ सिंपल थे, यहाँ देखिए फार्मूलों पे आधारित थे। ये फार्मूले सब मैंने पुट किया और इनके आधार पे सॉल्व किया। पहला आंसर देखा आपने, दूसरा आंसर देखा, तीसरे आंसर को आपने ध्यान से देखा और चौथा आंसर देखा।
हाँ, मल्टीप्लाई करते समय मैंने आपको ये देखिए ये चीज थोड़ी गलती हो गई है। ये देखिए यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मैंने बताया 18 दूनी 36 और संजोग से मैंने यहाँ 6 लिखना छोड़ दिया है। तो यहाँ बस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें और ये हो जाएगा 36। 18 दूनी 36 ए स्क्वायर और बी, ए को मैंने 6 लिख दिया, वहां गलती हो गई, माइनस माइनस हो गया प्लस, 18 तिहाई 54। ठीक है, तो इसका संशोधन कर लेंगे, 18 दूनी 36 ए स्क्वायर बी। तो इस प्रकार आपके 9 प्रश्न खत्म होते हैं। 10वां और 11वां हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। 27y³ प्लस 125z³। इनमें से किसी फार्मूले पे दिख नहीं रहा है, इसको हमें फार्मूले पे बनाना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था कि 27 7 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 7y का होल क्यूब, और 125 5 का होता है, तो 5z का होल क्यूब। अब देखिए फार्मूले पे बन गया। देखिए a³ प्लस b³, a इज इक्वल टू आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू 3y और b इज इक्वल टू लिख सकते हो 5z। ये प्रश्न को ध्यान से देखिए, a³ प्लस b³, a³ प्लस b³, a की जगह पे 3y और b की जगह पे 5z। फार्मूला है a प्लस b, a कौन है 3y प्लस b कौन है 5z, a प्लस b और फिर है a स्क्वायर। देखिए प्लस वाला है, प्लस वाले में यहाँ माइनस आएगा, a स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर, 5z का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ab, माइनस a कौन है 3y इंटू b कौन है 5z। मैथ लगाते लगाते समय आदमी कंफ्यूज भी हो जाता है, कभी कभी कैलकुलेशंस रहती हैं दिमाग में, ये भी चल रहा है कि मेरा वीडियो भी चल रहा है, सवाल भी चल रहा है, हाथ को भी चलना है, मार्कर भी चल रहा है, तो हो सकता है कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है इस तरह का। तो यहाँ सवाल को देखें, a³ प्लस b³ का फार्मूला सीधा है आपके सामने, a³ प्लस, इसलिए मैंने फार्मूला ऊपर रख रखा है, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। देखिए मैंने रखा a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अब सॉल्व कर दीजिए, 3y प्लस 5z और दूसरे ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, y स्क्वायर 5 का कितना होता है 25, z स्क्वायर माइनस 5 3 जा कितना होता है 15, 5 3 15, yz। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, आपके पास दिया है 64m³ माइनस 343n³। इसको देखिए मैं व्यवस्थित कर रहा हूं, मैं जानता हूं 64 किसका क्यूब होता है 4 का, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और m³ में है, मैं यहां m रख के क्यूब बना दूंगा। ये होता है 7 का, 7 7 जा 49, अब 49 7 जाता है 343, तो ये होगा आपका 7n का होल क्यूब। यहाँ फिर देखिए इस सवाल पे, इस फार्मूले पे गया, यहाँ देखिए अगर मैं सवाल का सजाता हूं तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4m और b इज इक्वल टू हो जाएगा 7n। फार्मूला होगा देखिए a³ माइनस b³, a³ माइनस b का फार्मूला है a माइनस b, a कौन है 4m माइनस b कौन है 7n, a माइनस b a स्क्वायर यानी 4m का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कौन है 7n का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस a कौन है 4m इंटू 7n। फार्मूला को फिर से चेक करें, a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस ab। अब सॉल्व करता हूं, 4m का 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में, 4 का स्क्वायर होता है 16, m का होगा m स्क्वायर, 7 का होता है 49, n का होगा n स्क्वायर प्लस का प्लस 7 4 जा होता है 28 और mn। तो इस प्रकार अलजेब्रा के आपने 11 प्रश्न किए, 11 तरीके से किए, 11 आपके सामने कुछ क्यूब के फार्मूले गए, कुछ नए तरीकों से गए, कुछ सिंपल सवाल थे, कुछ भारी थे। तो अलजेब्रा जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा अलजेब्रा को जटिल करता जाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड करता जाऊंगा, लेकिन अभी सिंपल तरीकों को आप ध्यान से सीखते रहें, फार्मूलों को एक जगह इकट्ठा करें, सभी फार्मूलों को याद करें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इन सवालों को देख सकें और समझ सकें।